नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी डिमांड पर बायोलॉजी के प्रश्न। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जीरो से हीरो तक के क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर टफ लेवल तक के सभी क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो धैर्यपूर्वक देखिएगा और इन क्वेश्चंस को आपको 1 से 2 बार देख के पूरा याद कर लेना है, क्योंकि बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी बहुत पूछी जाती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, पीएससी में बायोलॉजी ज़रूर आती है। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रश्न क्वेश्चंस कैसे लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि करके हम पढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है यूरोक्रोम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस, आपको बता चुका हूं। बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशरकोर रोग होता है, याद रखिएगा। कुत्तों के द्वारा कौन सा रोग फैलाया जाता है? तो कुत्तों के द्वारा फैलता है रेबीज रोग। सेव में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो लोहा अधिक पाया जाता है सेव में। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? तो ग्लूकोज का प्रयोग करती है। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर के किस क्रिया में सहायता करता है? तो पेप्सिन करता है पाचन में सहायता। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण करता है? तो वृक्क, किडनी जिसको आप बोलते हो। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका श्रेय जाता है रिटर को। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो टेस्ले ने प्रस्तुत की थी। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो एक जैविक घटक है और एक अजैविक घटक है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है, तो जो संकटापन्न जातियां हैं उनके बारे में। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये था वन की कटाई के विरुद्ध। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलोर में स्थित। शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां कौन सी हैं? तो शिराएं हैं, याद रखिएगा। इसके बाद पूछा गया है हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? तो धमनियां ले जाती हैं। एक सामान्य युवा मनुष्य के रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 या 80/120, याद रखिएगा। ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 206 अस्थियां या फिर हड्डियां बोल लीजिए आप। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो ड्यूरामीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवक्र ग्रंथि से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो ये गले में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो मनुष्य का आपका जो जबड़ा होता है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया प्रयुक्त किया जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आयरिस का कार्य क्या है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना आयरिस का कार्य है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सामान्य तापमान है। आप मुझे फ़ारेनहाइट में कमेंट करके बताइए कि इसको यदि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में सामान्य तापमान कितना होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये आपकी होती है सी, कैल्शियम की होती है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो अस्थि पूछे या हड्डी, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर रक्त होता है सामान्य मनुष्य में, ये लगभग है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो सेरिब्रम को बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र बोलते हैं। मक्खन, पनीर और दूध में हमें क्या प्राप्त होता है? तो वसा प्राप्त होता है यदि आप मक्खन, पनीर और दूध का यूज करते हो, खाते हो। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, तो इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। जिसको आपका शुगर हाई या लो होता है तो
इंसुलिन बिगड़ जाता है, इंसुलिन दिया जाता है उनको, इंसुलिन का इंजेक्शन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं, हाई बीपी को। आंखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलकों के छोटे होने के कारण दूरदृष्टि की बीमारी होती है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। खसरा रोग का कारण क्या है? तो विषाणु खसरा रोग का कारण है। ब्लड प्रेशर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर को, माफ कीजिएगा, ब्लड कैंसर जो रोग हो जाता है ना, उसको ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो पैंक्रियाज खराब हो तब होता है आपको मधुमेह रोग। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया हो जाता है। शरीर के अंदर लौह की कमी के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता उत्पन्न हो जाता है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कुनेन किस रोग की दवा है? तो मलेरिया की दवा है कुनेन। फेफड़ा का आकार होता है तो शंकुआकार का होता है फेफड़ा आपका। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? चूहे से प्लेग रोग फैलता है, प्लेग रोग। कौन सा तत्व प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा पैदा करता है? तो वसा। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? तो यहाँ पर जल होता है मुख्य अंश। शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? तो रक्त के माध्यम से प्राप्त होती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च से बना होता है। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक होता है। शहद में मुख्यतः होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? तो 42% लगभग प्रोटीन होता है सोयाबीन में। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक ने प्रतिपादित किया। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में भंडारित होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। थायमीन है तो विटामिन B1 थायमीन है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत? तो आंवला सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। हमारी त्वचा कौन सा विटामिन पैदा करती है? तो विटामिन डी पैदा करती है हमारी त्वचा। किस ग्रंथि का संबंध शरीर की वृद्धि से है? तो थायराइड ग्रंथि का संबंध शरीर की वृद्धि से है। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यकृत ग्रंथि से पित्त का स्राव होता है। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में नहीं, तो सही आंसर है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं? तो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है कोशिका भित्ति में। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? तो जीव द्रव्य कोशिका की रचना का मुख्य आधार है। प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन है। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर में है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। पेचिस रोग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो प्रोटोजोआ उत्तरदायी है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? तो उसका नाम है एंट अमीबा। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा होती है। काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को काली मौत कहते हैं। कालाजार किससे संबंधित है? तो सिकता मक्खी से संबंधित है कालाजार। बच्चों को किस रोग के प्रति रक्षित करने के लिए डीपीटी का अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है? तो काली खांसी से बचाने के लिए। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई? तो 1981 में की गई। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की? तो रोनाल्ड रॉस ने यह बताया था। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात बच्चों को लगता है। जीवों के अंडों से परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भ्रूण विज्ञान कहते हैं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है। राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में। आलू पौधे के किस भाग का रूप है? तो तना है आलू। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों के द्वारा वायुमंडल से दिन के समय भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो सही आंसर है कैरोटीन। ईसीजी क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ईसीजी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस
रेक्टिस का कारण क्या है? तो विषाणु है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आती है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो RSV विषाणु है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो केसीन पाया जाता है। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है दूध में? तो केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है? तो यकृत दिक्कत करता है पीलिया के कारण। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। एड्स के विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो जीडोवुडीन। कौन सा हार्मोन मधुमेह रोग से बचाता है? तो इंसुलिन बचाता है मधुमेह रोग से। कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी है? तो हड्डियों के लिए। हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो गर्दन के निचले भाग में। मनुष्य के शरीर में वसा मुख्यतः कहाँ जमा होती है? त्वचा के नीचे वसा जमा होता है हमारे शरीर में। हरे पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे दिखाई देते हैं। जल को कीटाणु मुक्त करने हेतु उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें मिलाया जाता है आपका क्लोरीन। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा तत्व पौधों के लिए नहीं पर प्राणियों के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन पौधों के लिए नहीं प्राणियों के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो रोग है बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है।